लेकिन दोहरा चेहरा भी रखता है, अपने परिवार के लिए और दूसरों के लिए। अरे मेरे बड़े भाई, ये बहुत बड़े समाज सेवक है। इन्होंने स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि इनका बहुत बड़ा योगदान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी। इन्होंने लड़कियों की फीस भी माफ करवाई। अरे हम तो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं। अब एक दृश्य डाल लेते हैं इनके घर की स्थिति पे भी। अरे सुनो, कहो ये सब क्या पहनने का है? ये तो आजकल का फैशन है। ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। सारी महिलाएं पहनती हैं, मुझे भी उनकी तरह ऐसे कपड़े पहनने का पूरा हक है। और आप तो समाज में यही कहते हैं ना कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। तो वो तो समाज सेवा है, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। अब जहाँ हमने बात की समाज की, तो नैतिकता कहाँ पीछे रह सकती है। तब नैतिकता आती है तो उसके साथ साथ पीछे भ्रष्टाचार तो खुद ब खुद आता है। तो एक बार समाज का दृश्य आप लोग खुद अपनी नजरों के सामने देखिए। साहब सुनता हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, सरकारी अस्पताल गया था। उन्होंने कहा बड़े साहब के पास जाओ। जा बड़े साहब के पास जा। सुन 200 की पत्ती तो निकाल। साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, सरकारी अस्पताल गया था। उन्होंने कहा बड़े साहब के पास जाओ। अरे बड़े साहब तो बिजी हैं। साहब मेरी मजबूरी समझिए साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चल 500 की पत्ती निकाल। साहब क्या है? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, सरकारी अस्पताल गया था। उन्होंने कहा बड़े साहब के पास जाओ। इसमें मैं क्या करूँ? साहब मेरी मजबूरी समझिए साहब, बड़े साहबों के पास गया। उन्होंने भी कहा बड़े साहब के पास जाओ। मैं कुछ नहीं कर सकती, बड़े साहब के पास जा। सुन 1500 तो देता जा। चल निकल। साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है साहब, सरकारी अस्पताल गया, बड़े साहबों के पास गया। वो भी कहते हैं बड़े साहब के पास जाओ। चाय खुद निकाल। सरकारी अस्पताल गया, इलाज नहीं किया, कहते हैं बड़े साहबों के पास जाओ। ये ठेकेदार हैं इलाज के, कहते हैं हरी पत्तियां निकालो। मेरी माँ का इलाज नहीं हो पाएगा, उनकी जान नहीं बच पाएगी। हम समाज के सेवक हैं, नैतिकता हमारे खून में है। वही हर साल का नाटक। मैं वो हूँ जिसे तुम सब ने हर बार